जय माई की दोस्तों। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। बहुत सारी भ्रांतियां हैं ज्योतिष के विषय में, तरह तरह की बातें लोग इस सोचते हैं, अंधविश्वास कुछ लोग पाल लेते हैं, कई लोगों को इस पर शंकाएं होती हैं, कई जिज्ञासाएं लोगों के मन में ज्योतिष शब्द के लिए है। तो आइए हम उन्हीं समस्याओं पर, उन्हीं जिज्ञासाओं पर, उन्हीं शंकाओं पर बात करते हैं कि क्या है ज्योतिष। ज्योतिष को वेद पुरुष का नेत्र कहा गया है। चक्षुषाम ज्योतिषाम ऐने, अर्थात वेद पुरुष के नेत्र जो हैं वो साक्षात ज्योतिष हैं। अब ज्योतिष आधारित किस पे है, आइए हम बात करते हैं। ज्योतिष आधारित है 9 ग्रह, सूर्य से लेकर केतु तक, 12 राशियां और 27 नक्षत्र। अब ये 12 राशि के स्वामी क्रमशः इस प्रकार हैं। सूर्य जो कि सिंह राशि का स्वामी है, चंद्रमा कर्क का, मंगल मेष और वृश्चिक का, बुध मिथुन और कन्या का, बृहस्पति धनु और मीन का स्वामी, शुक्र वृष और तुला का, शनि मकर और कुंभ का। तो इन्हीं के आधार पर यहाँ ग्रहों की गणना होती है। प्रत्येक माह संक्रांति आती है जिस दिन सूर्य अपनी राशि में परिवर्तन करता है। तो प्रातः काल जिस समय सूर्योदय होता है तो एक राशि निश्चित रहती है कि अमुक माह में अमुक राशि में सूर्योदय होता है। जैसा कि एक मान लेते हैं हम, यह कहा ही गया है कि चैत्र में मेष राशि पे सूर्योदय हो रहा है। मकर संक्रांति आप जानते हैं कब पड़ता है? जनवरी में, 14 जनवरी 15 जनवरी मकर संक्रांति पड़ रही है। तो क्या होता है, उस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर के बाद 2 ही राशियां बची, उसके बाद चैत्र आते आते सूर्य लगभग मेष राशि में पहुंच चुका रहता है। तो चैत्र मास में मेष संक्रांति होती है। मान लेते हैं तो सूर्योदय हुआ मेष राशि में। अब ये बनता कैसे है? तो इसके क्रमशः प्रकार हैं। 1 2, ये हिंदी में लिख रहा हूं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कुंडली के भाव हैं। तो सूर्य जिस राशि में सूर्योदय हुआ, मान लेते हैं मेष राशि में सूर्योदय हुआ सूर्य का, अभी मान लेते हैं चलिए कन्या राशि में सूर्योदय हो रहा होगा, या आपके सिंह राशि में सूर्योदय हुआ। तो सुबह सूर्य सिंह राशि में तो उदित हुआ, लेकिन 24 घंटों में, दिन और रात मिला के होते हैं 24 घंटे, इन 24 घंटों में सूर्य पूरी 12 राशियां घूमकर वापस सूर्योदय के समय कहां पहुंच जाता है? मान लेते अगर सिंह राशि में सूर्योदय हुआ है तो सिंह राशि में। इसी समय, इसी बीच के दौरान सूर्य जब जिस राशि में पहुंचा रहता है, उस समय जिस जातक का जन्म होता है, मान लीजिए किसी जातक का जन्म सुबह सुबह हुआ, तो उस समय उसका लग्न क्या होगा? सिंह लग्न होगा। उसी के आधार पर लग्नों की गणना करती है। आगे का विषय है, आगे बात करेंगे। आइए अभी बात करते हैं कुंडली की भावों की। तो ये भाव क्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कुंडली के द्वादश भाव हैं। अब एक द्वादश भाव में होता क्या है? तो इन भावों से मानव शरीर के विभिन्न अंगों की, मानव के जीवन के विभिन्न पारिवारिक जनों की, मानव जीवन में आने वाले विभिन्न स्थितियों परिस्थितियों की गणना की जाती है। जैसे 1 नंबर, तो इसे तन कहा गया है। यहां से मानव के स्वास्थ्य की गणना होती है, शरीर की गणना होती है। इसे धन भाव कहा गया है, इसे जन भाव कहा गया है। विद्वान इसे पराक्रम भी कहते हैं। तन धन जन, इसे मन भाव कहा गया है, माता का भाव है ये। मन, पुत्र, विद्या, रोग, गृहस्थ, गुप्त, विभिन्न भाव। उसके बाद 8वें भाव को कहा गया है मृत्यु। इस भाव को कहा गया है भाग्य।
इस भाव को कहा गया है धर्म, है ना। इस भाव को कहा गया है आय और इस भाव को कहा जाता है व्यय। मानव जीवन के शरीर की, उसके जीवन के धन की, उसके जन की, उसके मन की, है ना, या इसे कर्म भी भाव कहा जाता है, कर्म भी कहते हैं, है ना, धर्म और कर्म, है ना। यहाँ से विद्या की, यहाँ से रोग आदि की, यहाँ से वैवाहिक जीवन की, गुप्त बातों की, यहाँ से मृत्यु की, यहाँ से भाग्य की, यहाँ से धर्म की, यहाँ से पिता की भी गणना होती है, पिता के साथ संबंध में बात करें तो पिता के साथ, यहाँ माता के साथ संबंधों की गणना होती है, यहाँ पत्नी के साथ संबंधों की गणना होती है, यहाँ भाइयों के साथ संबंधों की गणना होती है, ये प्रमुख है। उसके बाद आय, है ना, यहाँ से आय की गणना होती है, यहाँ से मनुष्य के जीवन के खर्च की गणना होती है। तो ये कुंडली के 12 भाव हैं। यहाँ तक की बात पूरी हो चुकी है। आज कक्षा यहीं विराम देते हैं। आगे की कक्षाओं में ज्योतिष क्या है इस विषय पे हम चर्चा करेंगे और ज्योतिष के विभिन्न पहलुओं को जानेंगे। कोई अंधविश्वास नहीं है, सीधा सीधा मैथमेटिक्स है, सीधा सीधा गणित है। तो आज की कक्षाओं में इतना ही, फिर मिलते हैं ज्योतिष क्या है कि अगली कक्षाओं में। तब तक के लिए जय माई की।